आप भी अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण रुके हुए हैं तो अब चिंता छोड़िए। छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जिसके अंतर्गत किसान 90,000 तक की सब्सिडी पाकर दूध उत्पादन का नया बिजनेस कर रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में बताएंगे आवेदन कहाँ करना है, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, कौन से किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है, सब्सिडी पाने के लिए क्या क्या आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको मैं स्किल को लेकर चलता हूँ और इस योजना के बारे में अपन जानते हैं। चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना 2025। तो सबसे पहले देख लेते हैं योजना का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो यह जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुपालकों और बेरोजगार युवाओं के लिए डेयरी व्यवसाय से जोड़ने के लिए योजना का शुभारंभ किया गया है। फिर सेकेंड पॉइंट देखें तो राज्य में दुग्ध की बढ़ती मांग को देखते हुए उनकी आपूर्ति के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। फिर तीसरा देखते हैं, यह योजना केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना से प्रेरित होकर राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो इस योजना से आप नई डेयरी इकाई लगा सकते हैं, गाय भैंस खरीद सकते हैं या मौजूदा व्यवसाय को आप अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब आप पहले से अगर डेयरी चला रहे हैं तो उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है स्वरोजगार में वृद्धि करना, मतलब बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार में वृद्धि करना है। फिर सेकंड आता है दुधारू पशुओं की संख्या को बढ़ाना है। फिर तीसरा आता है ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है। फिर चौथा आता है दूध उत्पादन में संलग्न परिवार की डेयरी यूनिट विस्तार करना, मतलब पहले से कोई अगर दूध उत्पादन कर रहे हैं तो उनके परिवार में डेयरी यूनिट का विस्तार करना है। फिर लास्ट आता है उन्नत नस्ल के गाय भैंस खरीदने पर अनुदान देना, यानी कि सब्सिडी दिया जाएगा, इस योजना का उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योजना के लाभ, आखिरकार लाभ कौन कौन से है। तो सबसे पहले योजना के तहत पात्र किसानों को उन्नत नस्ल की गाय या भैंस खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। आप या तो गाय खरीद सकते हैं या तो आप भैंस खरीद सकते हैं। ऑफिशियल लेटर में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप गाय और भैंस दोनों खरीद सकते हैं। अगर होगा तो आपको फिर ऑफिस में जाकर पूछना पड़ेगा। बाकी आप गाय तो पूरा गाय ही खरीदेंगे और भैंस तो पूरा भैंस ही खरीदेंगे। फिर से आता है सामान्य वर्ग के किसान को 50% अनुदान दिया जाएगा। जितना भी उस उन्नत नस्ल के गाय या भैंस का लागत होगा उसका 50% अनुदान सामान्य वर्ग को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एफटीएससी और ओबीसी वर्ग की, अगर और महिला के किसान है तो उनको 66.6% अनुदान दिया जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों की पशु बीमा से अनुदान का लाभ मिलेगा। आप अगर इस योजना के अंतर्गत उन्नत नस्ल की गाय या भैंस खरीदते हैं तो आपको कम से कम 3 वर्षों की पशु बीमा तो कराना ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुदान की पात्रता, सब्सिडी इजिबिलिटी। अगर आपको इस योजना में सब्सिडी लेना, छूट लेना है तो क्या क्या आपको पात्रता होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है योजना के अंतर्गत अधिकतम आप 2 पशु ही खरीद सकते हैं। या तो आप गाय का 2 उन्नत नस्ल खरीद सकते हैं या तो आप भैंस का 2 उन्नत नस्ल खरीद सकते हैं। क्लियर है। फिर सेकंड आता है सामान्य वर्ग हेतु दुधारू पशु की वास्तविक लागत का 50% और राशि में बात करें तो अधिकतम 70,000 ही आपको भुगतान किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर एफटीएससी और ओबीसी वर्ग के किसान हैं और वो दुधारू पशु खरीदते हैं तो उनकी टोटल लागत का 66.6% और अधिकतम राशि में बात करें तो 93,200 रुपये भुगतान किया जाएगा। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो खरीदते समय दुधारू पशु दूध उत्पादन की स्थिति पर होना चाहिए। जो आप पशु खरीदेंगे, खरीदते समय उसका दुग्ध उत्पादन वाली स्थिति में होना चाहिए और उनका उम्र 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 बातें ध्यान देने योग्य है अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं हितग्राही का पात्रता, बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी क्या-क्या है। तो सबसे पहले आता है भूमिहीन किसान, लघु एवं सीमांत कृषक, गरीबी रेखा के नीचे दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य और एसएचजी के सदस्य इस योजना के लिए पात्र है। कोई अगर कंबाइंड फैमिली एक साथ रहते हैं, संयुक्त फैमिली रहते हैं तो उनमें से केवल एक ही हितग्राही को सब्सिडी मिलेगा। मान के चलिए अगर 2-3 लोग एक ही फैमिली में अगर इस योजना के अंतर्गत फॉर्म डालते हैं तो केवल एक ही लोगों को सब्सिडी मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ये ध्यान देना। फिर अगला आता है जिसके पास पहले से ही कम 2 उन्नत नस्ल के दुधारू पशु है
उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। याद रखना भाई, जिससे घर में पहले फिर 2 उन्नत नस्ल के दुधारू पशु हैं, उनको इस योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। आखिरकार हमें आवेदन कहाँ करना है इस योजना के लिए? तो ब्लॉक ऑफिस के नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र जैसे कि पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और उप केंद्र, पशु चिकित्सालय में आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के आप आवेदन तो कर लिए ब्लॉक ऑफिस में, अब आपका फॉर्म जिला ऑफिस जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर वहाँ से जब वेरीफाई हो जाएगा तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप आगे योजना का लाभ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अब आपको योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेगा वो हम देखते हैं। तो दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के किसान को। फिर यूनिट ऑफ डेवलपमेंट संबंधित रेट, जहाँ पे आप डेयरी स्थापित करना चाहते हैं उस जमीन का कुछ आपको B1 P2 पर्ची आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपका आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो बैंक से फाइनेंस करा के जो लेंगे उन्नत नस्ल के पशु, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इस योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अधिकतम 2 दुधारू पशु हेतु 1,40,00,000 रुपए दिया जाएगा। मतलब इस योजना के अंतर्गत 1,40,000 तक के ही आप पशु खरीद सकते हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग के लोगों को 50% की सब्सिडी मिलेगा, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के किसान को 66.6% सब्सिडी मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्रयित पशु का दुग्ध उत्पादन क्रय के समय न्यूनतम 10 लीटर होना चाहिए। मतलब आप जिस समय पशु खरीदते हैं उस समय कम से कम उसका 10 लीटर तो दुग्ध उत्पादन होना ही चाहिए। फिर सेकंड आता है एक ब्यात के समय में कम से कम वो 8 लीटर दिन में दूध देना ही चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर सेकंड आता है पशु बीमा 5 वर्ष के लिए होगा। जो पशु बीमा है वो 5 वर्ष के होगा, लेकिन इसका स्थापना के समय जब आप पशु खरीदेंगे और अपने डेयरी के लिए लाएँगे तो कम से कम आपको 3 वर्ष के लिए पशु बीमा कराना ही पड़ेगा। फिर सब थर्ड आता है एक बार अनुदान प्राप्त कर चुके हितग्राहियों को पूर्व अनुदान प्राप्ति डेट के 5 वर्ष बाद होगा। अगर मान के चलिए कोई पहले से ही हितग्राही है जो इस योजना का लाभ ले चुके हैं, तो जब उनको लाभ मिला है तब से आने वाले 5 वर्ष बाद फिर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सब्सिडी का दुरुपयोग पाए जाने पर वापसी संबंधित कार्य का प्रावधान कर सकते हैं। मान के चलिए आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं और उसका आप गलत उपयोग कर रहे हैं, तो सरकार इसका पूरा आपसे कार्यवाही कर सकता है कि सब्सिडी को रिटर्न लेने के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान देना। तो ये थी राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना से संबंधित जानकारी। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक उन किसानों को तक शेयर करें जो अपना डेयरी स्थापित करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ। धन्यवाद।